अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज पीबीए है फोर्थ लेक्चर है जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट जो पढ़ना है उसका नाम है बैक्टीरियल पैथोजन सेंसिटिविटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। यानी जब हम किसी बैक्टीरियल स्ट्रेन के ऊपर एंटीबायोटिक डालते हैं तो उस बैक्टीरिया की जरूरत पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से जो है वो जांचना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू चेक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। क्या जो वो खास एंटीबायोटिक है उसके खिलाफ उस बैक्टीरिया के अंदर मज़ाहमत मौजूद है या नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने एक्सपेरिमेंट है एंड पे हासिल करना है। ये जो मेथड है जो पहली दफा इसे डिस्कवर किया था ये एक डॉक्टर विलियम किर्बी और डॉक्टर एल्फ्रेड ब्योर। तो इसके नाम पर ही ये मेथड जो है वो नाम से जाना जाता है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है। तो इसमें जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम नाम में बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये हमने गलत साबित करना है, नल हाइपोथेसिस हम गलत साबित करते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एंटीबायोटिक हैज इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरिया के ऊपर कोई एंटीबायोटिक डालते हैं तो उसका बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। तो इसमें हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले एदर न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी वो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसके ऊपर बैक्टीरियल कल्चर डालना है उसे तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसकी जरूरत के लिए लाजमी है वो हमने देने हैं। ये हम न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो पेट्री डिश के अंदर डालने हैं, उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल कल्चर चाहिए। हम आमतौर पर यहाँ पर इशर्शिया कोलाई का कल्चर लेते हैं, ई कोलाई। फोर्थ लेते हैं एंटीबायोटिक जिसके खिलाफ हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है, वो एंटीबायोटिक जो है वो हमने लेनी है। यहाँ पर हम एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन लेते हैं। इसके अलावा इनक्यूबेटर है जहां पर हमने उसे ग्रोथ के लिए टाइम देना है, उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस देनी है इनक्यूबेटर के अंदर। स्टीराइल स्वैब, जाहिर बात है जो बैक्टीरियल कल्चर है उसमें से हम स्टीराइल स्वैब के जरिए से बैक्टीरिया को उठा से जो है वो पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर प्लेस करें हैं। मेथडोलॉजी है ये हमारे पास पेट्री डिश है, उसके अंदर एफर मीडियम मौजूद है, उसके अंदर ये हमने एंटीबायोटिक डिस्क प्लेस की हुई है और इनके दरमियान में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो यूनिफॉर्म है। अब इसके साइड पर ये जो ब्लैक सर्कल है ये जोन ऑफ इनहिबिशन है। जब एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देती है तो एंटीबायोटिक जो डिस्क होती है उससे डिफ्यूजन कर है एंटीबायोटिक बाहर आ रही होती है मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर वाटर भी होता है, तो वो वाटर के जरिए से जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए से बाहर आ रही होती है उस डिस्क से। जब ये डिफ्यूजन के जरिए से बाहर आ जाती है तो ये बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देती है। तो हर एंटीबायोटिक डिस्क के अराउंड जो है वो एक एरिया बन जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया मरे हुए होते हैं। उस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। और ये पास्ट पेपर में सवाल जो है वो पूछा जा चुका है, व्हाट इज जोन ऑफ इनहिबिशन। उसके साथ हम एक और पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, उसके अंदर हम डिस्क रखते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी जो एंटीबायोटिक होती है वो नहीं होती। और यहाँ पर भी हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है वो मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर अब हमने कंट्रोल्ड रूप में एंटीबायोटिक नहीं डाली, क्योंकि हमने जब ये दोनों इनक्यूबेटर में रखनी है तो दोनों में बैक्टीरियल ग्रोथ बराबर होनी चाहिए। फिर बाद में हमने पता करना है इसमें जो है वो एंटीबायोटिक डाली थी, क्या असर पड़ा, इसमें एंटीबायोटिक नहीं डाली तो कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, ये हमने दोनों का मुवाजना करना है। तो अब प्रोसीजर ही बात करते हैं। सबसे पहले आपने एफर लेनी है, उसे हीट करना है, सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बना के आपने पेट्री डिश के अंदर डालना है और उस पेट्री डिश को छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद ये एफर मीडियम जो है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा ठंडा होकर। बाद में आपने इस पेट्री डिश को लेबल कर लेना है कि आपने इसमें एंटीबायोटिक कौन सी डाली है और बैक्टीरियल कल्चर कौन सा लिया है। मिसाल के तौर पर मैंने एम्पिसिलिन ली है
और बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई लिया हुआ है। तो आपने लेबल करने हैं, बाद उसमें बैक्टीरियल कल्चर जो है वो इस स्टीराइल स्वैब के जरिए से आपने बैक्टीरियल कल्चर ले है उस पेट्री डिश के ऊपर जो है वो आपने प्लेस करना है और उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी जो है वो प्लेट है अंदर। उसके बाद आपने थोड़े थोड़े फासले पर जो है प्लेस एंटीबायोटिक डिस्क जो है वो आपने उस पेट्री डिश में यूनिफॉर्म डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करनी है और हर डिस्क का डायामीटर एट लीस्ट 2.5 मिलीमीटर डायामीटर होना चाहिए। अब आपने एक पेट्री डिश के अंदर जो डिस्क प्लेस करनी है वो एट लीस्ट 5 होने चाहिए, यानी 5 रेप्लिकेट्स होने चाहिए। यहाँ पर डायाग्राम है अंदर जो है वो मैंने सिर्फ 3 लेबल किए हैं, R1, R2, R3। इसी तरह पेट्री डिश के अंदर मुख्तलिफ जो है वो R4 और R5 भी होने चाहिए ताकि हमारा जो एंड पे रिजल्ट आए वो एक्यूरेट हो। उसके बाद ये आपने पेट्री डिश उठानी है, इनक्यूबेटर है अंदर रख देनी है, जहां पर कंडीशन है ऑप्टिमम 37 डिग्री टेम्परेचर है और आपने इसे 18 to 24 आवर जो है वो इनक्यूबेटर है अंदर रखना है। अब यहाँ पर जो है इनक्यूबेशन पीरियड है दौरान बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती है और इस टेम्परेचर पर यहाँ से एंटीबायोटिक डिफ्यूज आ रहे मीडियम है अंदर आए ही और यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें मारना शुरू करे ही। इसी तरह आपने एक साथ मेक कंट्रोल ग्रुप जिसके अंदर एंटीबायोटिक शामिल नहीं है। अब आपने 24 आवर के बाद वो पेट्री डिश बाहर निकाल लेनी है और उसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है डायामीटर है, यानी ये तो एंटीबायोटिक डिस्क है, आपने यहां से लेके इतना जो डायामीटर है उसे मैयर कर लेना है और डायामीटर जो है ये आपने मिलीमीटर में मैयर करना है। इस तरह अब आपने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, R1 का जो जोन ऑफ इनहिबिशन है उसका डायामीटर ले लेना है, फिर R2 हा, R3 हा, R4, R5। उसके बाद उन पांचों वैल्यूज को आपने जमा कर है 5 पे डिवाइड कर है उसकी मीन वैल्यू ले लेनी है। अब आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड टेबल ऑफ जोन ऑफ इनहिबिशन होगा, उसकी रीडिंग जो है वो भी मिलीमीटर के अंदर होती है। अब उस पे जो है वो 3 कॉलम बने हुए हैं, आपने जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है वो चेक कर लेनी है। मैंने ए वाली इस्तेमाल की थी एम्पीसिलिन, ये ए। तो अब एम्पीसिलिन है आहे 3 कॉलम बने हुए हैं, एक में लिखा है रेजिस्टेंस, इंटरमीडिएट, सेंसिटिविटी। अब आपके पास अगर वो वैल्यू वो डायामीटर जो है वो लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, आपने स्टैंडर्ड टेबल से कंपैरिजन किया और वो लेस देन 3 थी, इसका मतलब है वो बैक्टीरिया जो है वो एम्पीसिलिन है अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है। और यहाँ पर आपको जोन ऑफ इनहिबिशन या तो नजर ही नहीं आया है या फिर बहुत थोड़ा सा नजर आया है, लिटिल जोन ऑफ इनहिबिशन। इसका मतलब है ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट है। नंबर 2 पे है इंटरमीडिएट, अगर आपका डायामीटर जो है जोन ऑफ इनहिबिशन ही जो वैल्यू आई है डायामीटर ही वो इंटरमीडिएट रेंज है, दरमियान में फाल कर रही है, तो इसका मतलब है ये एंटीबायोटिक जो है वो पार्शली इफेक्टिव है। अगर आपने इसे मजीद मौसर बनाना है तो फिर आपको इसकी जो डोज है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी ये मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी डोज बढ़ा दें है नॉर्मल डोज से तो ये इफेक्टिव साबित होती है। अगर ये सेंसिटिव जो है वो जो आपकी वैल्यू है वो इस सेंसिटिविटी कॉलम से ज्यादा आ जाए, मसलन मोर देन 8 वैल्यू आ जाए, आपका जो डायामीटर है उसका जो मिलीमीटर में डायामीटर मैयर किया वो 8 से ज्यादा हो, इसका मतलब है ये एंटीबायोटिक जो है ये हाईली सेंसिटिव है, ये बैक्टीरिया जो है इस एंटीबायोटिक से मरते हैं। तो इसमें डायामीटर जो है वो लार्ज आया है और ये सुटेबल एंटीबायोटिक है फॉर दिस ट्रीटमेंट या फॉर दिस माइक्रोबियल पैथोजन। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये चंद सवालात हैं। पहला सवाल है एंटीबायोटिक टेस्ट क्यों जरूरी होता है बिफोर यूज ऑफ एंटीबायोटिक।
तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट डिजीज। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हाइपोथेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक पैथोजन। थर्ड क्वेश्चन है, जोन ऑफ इनहिबिशन से क्या मुराद है, वो एरिया जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाए या फिर एंटीबायोटिक की वजह से मरना शुरू हो जाए। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ जोन इनहिबिशन। तो आपने एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया लेकिन जो मुख्तलिफ डायामीटर आते हैं उनके अंदर जो है वो डिफरेंस है, तो वो इस वजह से होता है या तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर में चेंज आ जाती है या फिर आपकी जो पेट्री डिश है उसके अंदर है बैक्टीरिया जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। नंबर फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, नो जोन ऑफ इनहिबिशन। अगर आपके पास जोन ऑफ इनहिबिशन आए ही ना तो इसका मतलब है बैक्टीरिया जो है वो हाईली रेजिस्टेंट है फॉर दिस एंटीबायोटिक। इसके अलावा पेपर में आपको वो एक टेबल दे देता है, उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाती हैं और साथ में आपको स्टैंडर्ड टेबल दे देता है और आपको कहता है इन दोनों टेबल्स को मवाजना करके जो है वो रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करें। तो इस तरह है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।